हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमने परावर्तन के जितने भी टॉपिक थे उनको कवर अप कर लिया है। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या रहता है, यहाँ से आगे जो भी चर्चा होगी इस चैप्टर के अंदर वो ज्यादातर अपवर्तन के बारे में होगी। अपवर्तन के बारे में जानेंगे क्या होता है अपवर्तन, कैसे कैसे अपवर्तन का हमारी दिनचर्या में उपयोग भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगर मैं बोलूं कि प्रकाश का अपवर्तन ऐसे कहिए, अपवर्तन को ऐसे समझिए, प्रकाश का अपने रास्ते से भटक जाना। ठीक है, प्रकाश का अपने रास्ते से भटक जाना ही अपवर्तन है। तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। सर क्या मतलब है इस बात का, समझिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो जाते समय प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रकार विचलित होने की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझिए कैसे। ये समझ लीजिए एक पृष्ठ मैंने बना दिया है, इससे नीचे क्या है, कांच है, कांच का हिस्सा है। ठीक है, या पानी ले लीजिए। चलिए नीचे क्या है, पानी है। चलिए नीचे क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। और ऊपर है जी वायु, ऊपर है वायु और नीचे है जी जल। ठीक है, जिसको आप पानी भी बोलते हैं। ठीक है, समझना। ये एक पृष्ठ हो गया जो वायु तथा पानी को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये जल का ही पृष्ठ है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, ऊपर आपको दो माध्यम दिख रहे हैं बोर्ड पे, एक है वायु और एक है जल। वायु एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, जल। ठीक है, ये क्या आपका माध्यम है, वायु। वायु क्या, माध्यम नंबर एक। ठीक है, और नीचे मैंने माध्यम नंबर दो ले लिया, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, दो माध्यम हो गए। कौन कौन से माध्यम है, एक माध्यम आपका वायु और एक माध्यम आपका जल है। ठीक है जी, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये एक प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, अब इस किरण को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूं। ये एक प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। अब मैं एक अभिलंब और बना लेता हूं, इतना तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ये क्या हमने अभिलंब बनाया हुआ है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई। अब इस प्रकाश की किरण को कहां से कहां जा रही है, ये वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है। प्रकाश की किरण कहां हो रही है, वायु से जल में जा रही है। अब इस किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरण है कुछ ऐसे करके चली जाती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था सीधा सीधा, बट क्या हुई, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गई। ये जो भटकाव हुआ है इसी को बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जाती है तो जाने के दौरान, जाने के दौरान यह अपने मार्ग से, यह अपने अपने मार्ग से, मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित यानी भटक जाती है, विचलित, विचलित हो जाती है।
हो जाती है। प्रकाश के इस व्यवहार को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन कहते हैं। ठीक है जी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये जाने के दौरान अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। इस भटकने की जो प्रक्रिया उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो जाने के दौरान अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है। प्रकाश के इस व्यवहार को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब समझिए, ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण, इसको बोलेंगे जी आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं? इसको आपतित किरण। ठीक है। ये किरण विचलित होकर के गई है, ये किरण विचलित होकर के गई है, अपवर्तित होकर गई है, इसलिए इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम हो जाएगा जी? अपवर्तित किरण हो जाएगा। अच्छा, इनके मध्य में जो कोण बन रहा है सर, कौन सा? समझिए, इनके मध्य में ये जो कोण बन रहा है, देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है, तो इस कोण को बोलते हैं जी आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलेंगे जी? आपतन कोण। और आई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दिख रहा है, ये वाला कोण, ये वाला, इसको बोलेंगे जी अपवर्तन कोण। क्या नाम हो जाएगा इसका? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण। ठीक है जी। अब आगे समझिए इसी चीज को। ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? कि प्रकाश का अपने मार्ग से भटक जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब सवाल आता है कि अपवर्तन की घटना हो क्यों रही है? इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझो कि जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया गया है। ठीक है। अपवर्तन की घटना के दौरान अपवर्तन की घटना के दौरान अपवर्तन की घटना के दौरान प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है जी। अपवर्तन की घटना के दौरान जब भी अपवर्तन होता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है? बदल जाता है। सर क्या मतलब इस बात का? जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, वायु में आई है, और वायु में प्रकाश की चाल लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात एक सेकंड में कितना प्रकाश दौड़ता है? 3 लाख किलोमीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेकंड जो प्रकाश की चाल वायु में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब पानी में गई, ठीक है, पहले कितनी थी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पानी में जाने पर मान लीजिए 2.5 लाख ही रह गई, तो क्या हो गया? प्रकाश का वेग बदल गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका क्या हो जाता है? वेग बदल जाता है। ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है जाता है तो प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है जी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो इसका वेग क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है जी। आगे समझिए। गुरुजी एक बात बताइए, ये प्रकाश की किरण इधर ही विचलित होगी, उधर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, जरा देखिए कैसे। ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, नीचे अभी वही इमेज बना रहा हूं जो अभी बनाई थी। चलिए इस बार नीचे पानी ले लिया, और इस बार ऊपर पानी ले लेते हैं।
ठीक है जी। अब समझिए, यहां पर अभिलंब बनाइए। देखिए, सबसे पहले एक प्रकाश की किरण को आपतित कीजिए। एक प्रकाश की किरण ये हुई आपतित। ठीक है, अब बना लीजिए अभिलंब। ये बना लिया अभिलंब। ठीक है, तो अब प्रकाश की किरण समझना, ऊपर क्या है वायु और नीचे क्या है जी जल। ठीक है, ऊपर क्या है वायु, नीचे क्या है जल। ऊपर का माध्यम है विरल और नीचे का माध्यम है सघन। सर अब ये विरल और सघन क्या है, कुछ पल के लिए अपने जो क्यूरियोसिटी को थाम के बैठिए। सघन विरल क्या होता है अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि कुछ है सघन विरल। ठीक है, ऐसा समझिए सघन, मैं अभी बता देता हूँ। विरल को ऐसा समझ लीजिए कुछ पतला कमजोर, और सघन को कुछ हार्ड ताकतवर। ठीक है, तो क्या होगा जब कोई प्रकाश की किरण, समझना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से, ये कैसा माध्यम है विरल है, विरल, और नीचे कैसा है सघन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या हुआ अभिलंब की तरह, यही तो अभिलंब है। ये क्या है आपका अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब किधर है, ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ये। जाना तो देखिए ऐसे चाहिए था, बट क्या हो गया अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसा कब होगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी। ये कोण क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण आई। और ये कोण क्या कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। ठीक है जी। अच्छा चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा प्रकाश की किरण ऊपर क्या है देखिए, इस बार ये ऊपर वाला क्या है, ये हमारा सघन, ये क्या है सघन, और नीचे ले लीजिए वायु, तो वायु क्या हो जाएगी विरल। ठीक है जी, ऊपर क्या है सघन और नीचे क्या है विरल। अब एक प्रकाश की किरण भेजते हैं, ये प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, और यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं, ये बना दिया जी अभिलंब। ठीक है, तो सघन से विरल में आ रही है प्रकाश की किरण। तो देखिए जाना तो इसको ऐसे करके चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या होगा ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा जी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है जी, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना आकर के क्या हो गई, ये अभिलंब से दूर हट गई। तो ये क्या हुआ, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे जी, इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपतन कोण आई। ठीक है, ये क्या आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण। ठीक है जी। अब आगे समझिए, इनको मैं एक पॉइंट के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, इसको एक पॉइंट के रूप में लिख देता हूं। यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में, माध्यम में जाती है, जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। देखिए, विरल से सघन में आ रही है, ये रही, तो ये आपतित किरण थी, ये देखिए अपवर्तित किरण, ये तो अपवर्तित किरण क्या हो गया अभिलंब की ओर झुक गई। इधर अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक गई। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं इसका उल्टा क्या होगा, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, जाती है,
तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये दोनों पॉइंटों को याद रखना, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि सर विरल और सघन क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए कि विरल क्या होता है और सघन क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, विरल और सघन के लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों को तुलना करके समझेंगे हम। ठीक है, समझिए, विरल और सघन हमेशा जब भी बात आएगी तो दो माध्यम देगा। ठीक है, विरल के लिए आप कुछ टेक्निक आजमाना। देखिए, विरल जो होगा, विरल के लिए कुछ बातों को, विरल गर्म होगा, पतला होगा, पतला। ठीक है, या तो क्या होगा, गर्म होगा या पतला होगा, या क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, गर्म होगा, पतला होगा या हल्का होगा। अच्छा, सघन के लिए क्या बात याद रखो, सघन के लिए ठंडा होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, और यह क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, अब मैं कुछ पेयर आपके सामने ला रहा हूं, आप लोग जवाब देना। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, बोलते रहा करिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लेता हूं वायु और जल, वायु और जल, इन दोनों में कौन सघन कौन विरल है। तो डेफिनेटली वायु पतली भी होती है, हल्की भी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विरल हो जाएगी। तो वायु क्या हो जाएगी, आपकी विरल, और जल क्या हो जाएगा, आपका सघन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर मान लीजिए मैंने वायु और कांच लिया, वायु और कांच, तो दोनों में कौन हल्का है, डेफिनेटली वायु। तो वायु क्या हो गया, आपकी विरल, कांच क्या हो गया, आपका सघन हो गया। रटना नहीं है, इसको समझना है। अब मैं क्या लेता हूं, पानी और कांच लेता हूं, पानी और कांच। तो पानी और कांच में कौन हल्का होता है, डेफिनेटली पानी होता है। ठीक है, पतला भी पानी होता है, तो पानी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वायु, वायु और कांच ले लिया, जल और कांच ले लिया, चलिए ठीक है। तो विरल और सघन कैसे पहचानना है, अगर विरल के लिए क्या देखोगे, गर्म हो, पतला हो या हल्का हो, ठंडा गाढ़ा या भारी है, तो वो क्या आपका सघन है। एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं, गर्म वायु, गर्म वायु और ठंडी वायु, ठंडी वायु, कौन सघन कौन विरल है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विरल, सॉरी, गर्म वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी, गर्म वायु, और इधर क्या आ जाएगा, ठंडी वायु। ठीक है, तो सघन और विरल आपको पहचानना आ गया होगा कि कौन सघन और कौन विरल है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये सघन और विरल में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। देखिए, पूछेगा नहीं, मैं बता देता हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। सघन और विरल में एक्चुअली क्या है, सघन और विरल में, सघन और विरल, कहीं कहीं पे इसको कठिन बोलते हैं और इसको सरल बोलते हैं, कुछ बुकों में यूज किया होगा इन वर्ड्स को। तो इनमें होता क्या, समझिए, इसमें जो कण होते हैं, ठीक है, इसमें जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। इसमें, इसमें कण, कण का मतलब यहाँ पे परमाणु अणु हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े, इसमें कण सघन की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, सघन की अपेक्षा, अपेक्षा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसमें, इसमें अवयवी कण, अवयवी कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, होते हैं।
ठीक है। जैसे वायु और जल में देखो तो वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जल के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। वायु और कांच में देखोगे तो वायु के दूर दूर होते हैं, कांच के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पानी और कांच में देखो तो पानी के थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू कांच। ठीक है। और गर्म वायु और ठंडी वायु, अगर गर्म वायु है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे अवयवी कण होंगे, वो क्या होंगे, दूर दूर। और ठंडी वायु के क्या होंगे, थोड़े थोड़े पास होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि सघन में क्या होंगे, अवयवी कण पास पास होते हैं, और विरल में क्या होते हैं, अवयवी कण दूर दूर होते हैं। ठीक है। आपको ये वाली बातें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये पॉइंटों को याद रखें कि विरल को कैसे पहचानेंगे, सघन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं सघन विरल आपको क्लियर हो गया होगा, अपवर्तन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हमने पढ़ा था वहां पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और फिर हमने परावर्तन के बाद पढ़ा था परावर्तन के नियम। ऐसे ही हमने पढ़ा है अभी अपवर्तन, अब पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है जी। चलो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है, जैसा नियम आप लोगों ने वहां पढ़े थे वह सेम ऐसे ही है, कुछ इसी तरीके के। ठीक है। पहला नियम तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है, ये समझ लीजिए। क्या है सर, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब तीनों एक तल के, एक तल के एक बिंदु पर, एक तल के एक बिंदु पर, बिंदु, एक बिंदु पर, बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक है जी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं, यह है अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, समझिए। मान लीजिए दो सतह, अब देखिए अब मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा अलग प्रकार से। नीचे ये मैं थोड़ा दिखा रहा हूं सघन को, ये सिंबल बना दिया मैंने, ये सघन को दर्शा रहे हैं। नीचे क्या है, सघन माध्यम, और ऊपर क्या है, विरल माध्यम। ठीक है जी। एक प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये बना दिया अविलंब, अविलंब। इस प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना आकर के ऐसे चली गई। ठीक है। तो जरा देखिए, ये आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अविलंब। तो ध्यान से देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। पहला आपका नियम ये हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। अब दूसरा, हाँ भाई, तो अपवर्तन का प्रथम नियम क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है उसको समझिए। ठीक है। अपवर्तन का, अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम, इसमें सीधा सा कहा गया है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। समझिए कैसे। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, तथा एक ही रंग के, रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक, नियतांक होता है। ठीक है जी। क्या बात बोली है समझिए।
अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब माध्यम जानते हो पानी या वायु हो सकता है, यानी दो माध्यम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ बना लेते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाला ये एक पृष्ठ है। ऊपर मान लीजिए वायु है और नीचे मान लीजिए जल है, या आप ऐसे कह सकते हो ऊपर विरल माध्यम है और नीचे कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, यहां अभिलंब खींच लेते हैं, यह अभिलंब है, ठीक है, नीचे सघन माध्यम। एक प्रकाश की किरण आई आपतन कोण आई पर, ठीक है, ये क्या हमारा आपतन कोण आई, ये आपतित किरण है। इस किरण को वास्तविकता में तो जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना जा करके ये अपने रास्ते से भटक जाती है। ये क्या हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, कुछ इस तरीके से चले। तो ये क्या, ये है हमारा अपवर्तन कोण, ठीक है, ये क्या है अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया हमारा आपतन कोण और ये क्या हो गया हमारा अपवर्तन कोण। तो हमें क्या बोला, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम हो गए देखो वायु और जल, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से लाल निकल रही है यहाँ से पीली, ठीक है, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। अगर ऊपर से रेड डालिए, मतलब इसके लिए रेड के लिए कैलकुलेशन करें तो रेड के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण का है ये रहा, ज्या का मतलब होता है, ज्या का अर्थ होता है साइन, ठीक है। आपतन कोण का मतलब क्या होता है, साइन, ठीक है, सॉरी ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और ये जो नियतांक होता है, ये नियतांक अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में एन, ये जो नियतांक है, इस नियतांक ये क्या अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, यह नियतांक, यह नियतांक, यह नियतांक का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस नियतांक का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। एक बात और विशेषकर आपको याद रखनी, ये जो नियम है अपवर्तन का दूसरा नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको आज के इस वीडियो में अपवर्तन अपवर्तन के नियम और आपको सघन और विरल माध्यम अच्छे से क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे अपवर्तनांक क्या होता है। एक टॉपिक है ना अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच में क्या संबंध होता है, इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपके से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।